थोडक्यात काय तर निबंध लेखन ही एक कला आहे, ती आपण आत्मसात करू शकतो. निबंधाची सुरुवात आकर्षक असावी. निबंधाचा मध्य विषयाला धरून असावा. लेखन कौशल्य उत्तम असावे. भाषेचे उत्तम ज्ञान असणे आवश्यक आहे. व्याकरणाची जाण असणे आवश्यक आहे. सोपी व सुटसुटीत वाक्यरचना. प्रत्येक मुद्द्याच्या लेखनासाठी स्वतंत्र परिच्छेद असावा. अवांतर वाचन मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग. आशयपूर्ण शेवट निबंधाचा करायला हवा. आता आपण निबंधाचे प्रकार बघू. 1. वर्णनात्मक निबंध. या निबंधामध्ये एखाद्या घटकाचे वर्णन करायचे असते, म्हणजे बागेतील एक संध्याकाळ. कल्पनात्मक निबंध. कल्पनेच्या मदतीने निबंध लिहिला जातो, म्हणजे मला पंख फुटले तर. आणि 3. आत्मवृत्तात्मक निबंध. प्रथम पुरुषी निवेदन. यामध्ये आत्मकथन करायचे असते आणि आपण त्या भूमिकेत शिरून आत्मवृत्त लिहायचं असतं. उदाहरणार्थ झाडाचे आत्मवृत्त. तर हा निबंध आत्मवृत्तावर असतो. निबंधाचे आपण हे सगळे प्रकार तुम्हाला सांगितलेले आहेत. निबंध कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने आपको कहा है. एक टॉपिक मैं आपको अभी निबंध के लिए दे रही हूँ, वो है माझी आई. आता हा निबंध तुम्हाला समोर दिसत आहे, तो आपण मी एक्सप्लेन करत आहे. और जो एक्सप्लेन किया हुआ निबंध आप अपने कंपोजिशन बुक में एज इट इज़ कॉपी करके लिखना है. निबंध बघूया. माझी आई. अभी माझी आई, हा आई सांगितलं म्हणजे आपल्याला आठवायची गरज नाही की आई आपल्यासाठी काय करते, की आईवर निबंध कसा लिहिणार. भरपूर आपल्या आईबद्दल आपण लिहू शकतो. मी सुरुवातीला सांगितलेलं आहे, निबंध लिहिताना भाषा साधी सोपी सरळ लिहिली पाहिजे आणि सुटसुटीत असायला पाहिजे. कोई बच्चों को मराठी प्रॉपरली लिखने नहीं आता है, इसलिए निबंध तुम जब भी प्रैक्टिस करोगे निबंध की, तभी तुम लोग को रीड करके कॉपी करना है. 2-3 बार कॉपी करके लिखना है, तभी तुम लोग को मराठी लैंग्वेज में लिखने के लिए आएगा. आता माझी आई हा निबंध आपण बघूया. माझी आई म्हणजे देवाचं दुसरं रूप. असं म्हणतात की देव स्वतः या जगात येऊ शकत नाही, म्हणून त्याने आईला जगात पाठवले. काय आहे? आई म्हणजे दुसरं रूप, देवाचं दुसरं रूप. देव मतलब गॉड, परमेश्वर, अल्लाह. माँ क्या है? परमेश्वर का एक दूसरा रूप है. ऐसा कहा जाता है कि देव मतलब गॉड खुद नहीं आ सकते, इसलिए हर घर में खुद नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने किसको बनाया? अपनी मम्मी को या माँ को बनाया. आपल्या सर्वांच्याच आयुष्यात आईचे महत्त्वपूर्ण असे स्थान असते. हर एक के आयुष्य में मतलब ज़िंदगी में अपनी माँ का स्थान सबसे ऊंचा है. त्याबद्दल शब्दात सांगणे कठीण आहे. तिच्या संस्कारामुळेच आपण घडतो. मतलब माँ के बारे में जो भी हम लोग लिखना है, उसके लिए हम लोग को वर्ड भी बहुत कम पड़ेंगे. शब्द मतलब वर्ड. तिच्या संस्कारामुळे आपण घडतो. अभी माँ के संस्कार, माँ अपने को कौन कौन से संस्कार देती है उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग को मालूम है. जैसे सुबह उठते ही, सुबह उठाने का काम भी माँ करती है. उठते ही नहाने का, प्रे करने का, फिर उसके बाद अच्छी अच्छी जो काम है, अच्छी अच्छी बातें जो है वो माँ ही सिखाती है. तर ते संस्कार, बड़ों से इज्जत से बात करना, सबको सलाम दुआ करना, ये सब अपनी माँ सिखाती है. तर हे सर्व कामं आपली आई आपल्याला शिकवत असते. म्हणजे तिचे संस्कार ह्याच्यामुळे आपण घडत असतो. पुढे बघूया.
माझी आई सुद्धा मला घडविण्यात दिवस रात्र कष्ट घेत असते. मेरी माँ भी क्या है, मुझे आता मला घडवण्यात मतलब क्या, मुझे मेरे लिए दिन रात मेहनत लेती है. अभी बहुत सारे बच्चों की माँ अभी फ़ोन पे भी मिस ये समझा नहीं, ज़रा उसको ये नोट्स भेजो. मतलब माँ को टेंशन ज़्यादा रहता है. बच्चे इतना ध्यान भी नहीं देते कभी कभार क्योंकि वो छोटे हैं, फिर भी माँ उनको टेंशन से ये होमवर्क दिया है आपने कंप्लीट किया कि नहीं. या बहुत बार हम लोग स्कूल में भी देखते माँ अपने बेटे का होमवर्क ये सब और कंप्लेन जो भी है करने के लिए माँ आती है. मतलब काय तर ती घरातलं सगळं काम करून आपल्याकडे सुद्धा ती लक्ष देते. माझी आईसुद्धा रोज दिवस रात्र कष्ट घेते. ती रोज सकाळी लवकर उठते, सुबह जल्दी उठती है, देवपूजा करते, स्वयंपाक करते, माझा अभ्यासही घेते. मतलब क्या, सुबह उठ के प्रे करती है और मुझे भी पढ़ाई करने में बहुत मदद करती है. स्वयंपाक करते मतलब घर के जो सब काम है वो अपनी माँ खुद करती है और वो सब काम करने के बाद भी पढ़ाई करने में भी मुझे हेल्प करती है. घरातील प्रत्येक व्यक्तीला काय हवं नको याकडे तिचं लक्ष असतं. घर में अभी खुद मेरा ही ख्याल नहीं करती, घर में भी दादी है ने मतलब घर में जो भी बुज़ुर्ग है, डैडी और भाई लोग सब है, जब मेरा ही नहीं ख्याल, सबका ध्यान वो मेरी माँ रखती है. तर मी कधी आजारी पडलो तर ती रात्रभर जागते व माझी काळजी घेते. काय सांगितलं आहे की कधी आजारी पडलो तर, जब बीमार पड़ते हैं तभी माँ ही अपनी बाजू में बैठती है. दवाई देना, रात भर जागना, अपने को जो चाहिए नहीं चाहिए उसका ख्याल कौन करती है, माँ ही करती है. वो कभी थकती नहीं क्या, वो पूरा दिन घर का काम करने के बावजूद भी बच्चों का ख्याल करती है. माझी आई मला काय चांगले व काय वाईट याबद्दलही सांगत असते. हर टाइम में मेरी माँ डूज एंड डोंट्स, ये अच्छा है वो ये करना है, ये बुरा है वो नहीं करना, म्हणजे काय चांगली सवय आहे आणि काय वाईट आहे, जो बुरी चीज़ है उससे दूर रहने के लिए हर टाइम बोलते रहती है. मी कधी रुसले तर ती गोड बोलून मला हसवते. अभी मी कधी रुसले म्हणजे रागावणे, जब भी मुझे गुस्सा आता है कभी भी तो फिर क्या करती है, प्यार से गोड बोलून म्हणजे क्या, प्यार से मेरे साथ मीठी मीठी बातें करती है और फिर मुझे हंसाने का काम भी करती है. मेरा गुस्सा गायब हो जाता है. तो ये सब माँ करती है. मी स्वतःला भाग्यवान समजते की देवाने मला एवढी प्रेमळ आई दिली आहे. शेवटी काय लिहायचं आहे, मी स्वतःला भाग्यवान समजते कि देवाने मला एवढी प्रेमळ आई दिली आहे. मैं बहुत नसीब या भाग्यवान हूँ जो भगवान ने, अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, इतनी प्यारी मुझे माँ दी है. तर हा निबंध मी PDF मध्येच तुम्हाला टाकणार आहे किंवा ही PDF जी आहे ती हळूहळू मी जसा एक्सप्लेन केला आहे तसं स्टेप बाय स्टेप तुम्ही कॉपी करून लिहायचं आहे. पैराग्राफ आज ही मैंने एक्सप्लेन की हूँ, एज इट इज़ आप कॉपी करके कंपोजिशन नोटबुक में कंप्लीट करना है. बहुत सारे बच्चे नोटबुक दिखाते हैं तभी वो डबल लाइन की बुक रहती है. अभी 5 to 7 के लिए डबल लाइन कंपोजिशन बुक थी, डबल लाइन जिसमें आप लिखते थे. अभी आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए तो सिंगल लाइन 100 पेजेस लॉन्ग कंपोजिशन बुक अपने को चाहिए. फिर एक बार सुनो, सिंगल लाइन 100 पेजेस लॉन्ग नोटबुक
फॉर कंपोजिशन। जो बच्चे न्यू एडमिशन है उनको मालूम भी नहीं है, उनके लिए फिर से मैं बोलती हूँ, 100 पेजेस सिंगल लाइन लॉन्ग नोटबुक फॉर कंपोजिशन, जिसमें पहले इंडेक्स बनाओ। इंडेक्स में आप निबंध लेखन टॉपिक माझी आई, ये एक पहला टॉपिक आएगा, ऐसा लिखो इंडेक्स में, और ये कंपोजिशन एज इट इज़ कॉपी करना है। 100 पेजेस कंपोजिशन बुक रहेगी, 200 पेजेस सिंगल लाइन लॉन्ग नोटबुक मैं जो नोट्स PDF में भेजती हूँ एज इट इज़ कॉपी करनी है आपको। तो 200 पेजेस लॉन्ग नोटबुक फॉर मराठी सब्जेक्ट, 100 पेजेस सिंगल लाइन लॉन्ग नोटबुक फॉर कंपोजिशन। थैंक यू।